नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय के रूप में एपिसन फाइल और हमाम में सभी नंगे हैं टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है हम जिनकी पूजा करते हैं वही लोग एक दिन सवालों के कटघरे में क्यों दिखाई देते हैं? एपिस्टिन फाइल्स कोई साधारण फाइल नहीं है। यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक आईना है। और उस आईने में केवल एक चेहरा नहीं, पूरा समाज दिखाई देता है। जेफरी एपिस्टन पर गंभीर आरोप लगे, उनके साथी मैक्सवेल को सजा हुई और एपिस्टन की जेल में मृत्यु हुई। अदालतों के दस्तावेज खुले, नाम सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू, बिल गेट्स, एलन मस्क, स्टीफन हॉकिंग और सोशल मीडिया ने तो कई और नाम भी जोड़ दिए, जिसमें दलाई लामा और नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है। लेकिन यहाँ रुकना जरूरी है। किसी दस्तावेज में नाम आ जाना दोष सिद्ध होना नहीं होता। न्याय प्रमाण से चलता है, भीड़ की आवाज से नहीं। फिर असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है कि ऐसी दुनिया बनती कैसे है जहां शक्ति के नेटवर्क इतने बंद हो जाते हैं कि जवाबदेही धुंधली पड़ जाती है। वर्जिन आइलैंड जैसे स्थान केवल भूगोल नहीं, वे प्रतीक है उस बंद दुनिया के जहां गोपनीयता और शक्ति हाथ मिलाते हैं। और जब पावर के साथ ईगो जुड़ता है, जब मनी, सेक्स और इन्फ्लुएंस एक साथ आते हैं, तो नियम कागज पर रह जाते हैं। अंडर एज मासूमियत सबसे पहले कुचली जाती है। कमजोर सबसे पहले टूटता है, क्योंकि हिंसा हमेशा कमजोर की तरफ जाती है। लेकिन ठहरिए, सबसे बड़ा प्रश्न केवल उन प्रभावशाली लोगों पर नहीं है, सबसे बड़ा प्रश्न हम पर है। हम वही लोग हैं जो बड़े लोगों की पूजा करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनके भाषणों पर ताली बजाते हैं। फिर जब स्कैंडल सामने आता है तो हम गुस्से से भर जाते हैं। कुछ दिन बहस, कुछ दिन आक्रोश, फिर चुप्पी, फिर वही ताली। पीआर टीम उनकी छवि सुधारने में लग जाती है। समाज भूल जाता है और हम फिर उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हम कहते हैं हम संस्कारी हैं, हम कहते हैं हम परंपराओं के रक्षक हैं। लेकिन सच यह है, हम भारतीय अक्सर बड़े पाखंडी साबित होते हैं। जिन बेटियों की सुरक्षा की बात हम मंचों पर करते हैं, उसी समाज में भ्रूण हत्या भी होती है। जनगणना जनगणना और रिपोर्ट बताती है कि लाखों महिलाओं ने हिंसा झेली है। घरेलू हिंसा, शोषण, दमन, ये आंकड़े कहीं बाहर से नहीं आए। हम मांसाहार को सामान्य कहते हैं, फेडोपेलिया पर आक्रोश जताते हैं, लेकिन दोनों की शब्दावली केंद्र में एक ही है, हिंसा। कमजोर के प्रति हिंसा। मनुष्य अभी भी जंगल से निकला है, सभ्यता नहीं है, पर भीतर की पशुता अभी भी बची हुई है। अंधेरा अभी भी बैठा हुआ है, बस प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिलता। जिस दिन अंधेरे के हाथों में मनी और पावर आ जाए, वो शोषण का रूप ले लेता है। हम मध्यम वर्ग खुद को संस्कारी घोषित करते हैं, लेकिन अवसर मिले तो नौकरी के लिए चुप, वेतन वृद्धि के लिए चुप, लाभ के लिए चुप। रूल ऑफ लॉ तभी मजबूत रहेगा जब समाज का जमीर जागेगा, वरना रूल ऑफ इन्फ्लुएंस धीरे धीरे न्याय को खो जाएगा, धीरे धीरे न्याय को खा जाएगा। और इस पूरे शोर में सबसे धीमी आवाज किसकी है? उन बच्चों की जिनकी मासूमियत कुचली गई, उन आत्माओं की जिन्हें जीवन भर का आघात मिला। एपिस्टन फाइल हमें यह नहीं सिखाती कि सभी अपराधी है, हमें यह सिखाती है कि सत्ता को प्रश्न से डरना चाहिए। यह सिखाती है कि मानव दुर्बलता सार्वभौमिक है और जवाबदेही ही सभ्यता की असली परीक्षा है। इस हमाम में सभी नंगे हैं का अर्थ यह नहीं कि सब दोषी हैं। अर्थ यह है कि नैतिकता का वस्त्र केवल शब्दों से नहीं बनता, वो आचरण से बुना जाता है। तो अगली बार जब हम किसी को भगवान बनाए या किसी को राक्षस घोषित करें, तो एक पल ठहर के अपने भीतर भी झांके, क्योंकि समाज बाहर से नहीं बदलता, वो भीतर से बदलता है। और सच चाहे देर से आए, जब आता है तो भ्रम की पूरी इमारत गिरा देता है। इसलिए हमें अध्यात्म और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए, तभी हमारे अंदर की जो पशुता है वो समाप्त होगी। नमस्कार, जय हिंद।